यूजीसी नेट पर बड़ी खबर यह है कि यूजीसी नेट का पेपर आउट होने का शक है और यूजीसी को गृह मंत्रालय से यह इनपुट मिला था। गृह मंत्रालय ने गड़बड़ी की आशंका जताई, जिसके बाद इसको रद्द किया गया और जल्द ही परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो गृह मंत्रालय से इनपुट मिला और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नई तारीखें बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ। 18 जून को ये एग्जाम हुआ था। सबसे पहले देख लीजिए, यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला था। बिल्कुल, और इसके पीछे क्या वजह रही, परीक्षा रद्द क्यों की गई? दरअसल यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला था। पेपर लीक हुआ है, इस बात की संभावना थी। इंडियन साइबर को ऑर्डिनेशन सेंटर से यह जानकारी मिली थी, कोऑर्डिनेशन सेंटर से, और परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के शक पर यह बड़ा फैसला लेते हुए इस पेपर को अगले ही दिन कैंसिल कर दिया गया और जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान भी यूजीसी की तरफ से कर दिया जाएगा। और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई करेगी। और एनटीए ने 18 जून को 2 शिफ्ट में परीक्षा करवाई थी, लेकिन गृह मंत्रालय से इनपुट मिला था कि पेपर लीक हुआ है। ओएमआर पेन और पेपर मोड में ये एग्जाम हुआ था पहली बार, और उसी के चलते जो आशंकाएं जाहिर हुई, उसके बाद इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया। तो ये पूरी तस्वीर बनी। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। आजादिका सिंह है, आपको यूजीसी नेट और नीट का अपडेट देंगी, तो वहीं शशांक आपको पटना से पेपर लीक के बिहार मॉड्यूल पर डिटेल रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आजादिका आपके पास आ रहे हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा भी जो पेपर लीक करवाने वाले लोग होते हैं, जो नकल माफिया होते हैं, उन तक उनकी दस्तक पहुंच गई। बड़ी गंभीर बात है, राज्यों से मामला केंद्र तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल अवधेश, बेहद गंभीर बात है और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा झटका है जिन्होंने ये एग्ज़ाम भी दिया था। 24 लाख स्टूडेंट्स की बात करें तो वो नीट के अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। वो 15 दिन से अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि री नीट हो, जिसकी अब जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है, यानी कि री नीट की भी जो सिचुएशन है वो हो सकती है। और इसी बीच 18 तारीख को नेट की, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किए गए थे, आयोजित किए गए थे 2 शिफ्ट्स में। 19 तारीख को, यानी कि बीते दिन करीबन 10 बजे ये प्रेस रिलीज़ आ जाता है कि अब कैंसिल कर दी गई हैं, ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। करीबन 9 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम भी दिए थे। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम दिए जाते हैं और लगातार अब इन स्टूडेंट्स के बीच में निराशा देखी जा रही है। लेकिन ऐसे में देखिए, शिक्षा मंत्रालय का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोएक्टिव एक्शन देखने को ज़रूर नज़र आता है। 18 तारीख को एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है और 19 तारीख को लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स भी थी, सोशल मीडिया पर भी खबरें चल रही थी, जिनको महज अफवाह बोलकर अभी तक नकारा जा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब गृह मंत्रालय की जो साइबर टीम है उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन की है, तो उन्हें कई सारे ऐसे पहलू मिले जहां पर ये समझ आया कि शायद इस परीक्षा में जो सिचुएशन है या कहें जो पेपर है, हाँ, उसकी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है। पेपर लीक जैसी स्थिति, तमाम आशंकाओं के चलते ही ये बड़ा डिसीजन यूजीसी नेट को कैंसिल करके लिया गया। लेकिन ये यूजीसी नेट का एग्जाम किस तरीके से होता है, क्या पैटर्न रहता है, ये आपको हम बता रहे हैं। यूजीसी नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो काफी महत्वपूर्ण ये परीक्षा होती है और छात्रों के भविष्य के लिहाज से साल में 2 बार ये एग्जाम यूजीसी की तरफ से करवाया जाता है। मास्टर डिग्री वाले अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, और कुल 83 सब्जेक्ट के लिए ये एग्जाम साल में 2 बार करवाया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट पास करना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है, और इसके साथ ही साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी यूजीसी नेट पास करना अनिवार्य होता है, जिसको जेआरएफ भी कहते हैं। बिल्कुल, तो ये वो तमाम चीजें जो यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।